बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नदीम खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हमारे मुल्क में आए रोज़ ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाए। हम बड़े बड़े वाक़यात की मिसाल देते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े वाक़यात के मुकाबले में जब हमारे मुल्क में जराइम की मजमूई तादाद हम देखते हैं, जब आए रोज़ हम औरतों के साथ, बच्चों के साथ होने वाले रेप देखते हैं, तो नाजरीन इंसानियत भी शर्मा जाए। ऐसे वाक़यात ये होते हैं, ऐसे ऐसे घिनौने शर्मनाक ये वाक़यात होते हैं कि कभी कभार तो यकीन ही नहीं होता कि हम एक ऐसे ही मुआशरे में, उसी मुआशरे में जिसमें ये जराइम हो रहे हैं, उसका हिस्सा हैं और हम अपना कोई रोल प्ले भी नहीं कर सकते, हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते, हम मज़ाहमत भी नहीं कर सकते ताकि मुआशरे में इसको बुरा समझा जाए। मुआशरे में जब किसी को बुरा समझा जाएगा तो आखिर कोई ना कोई तो रोकथाम होगी। नाजरीन, थाना कुराल इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है हमारे मुल्क का, जिसको सबसे ज़्यादा महफूज होना चाहिए। वहाँ ऐसा घिनौना कारोबार हो रहा था कि शर्म से सर ही झुक गया। नाजरीन, थाना कुराल इस्लामाबाद का एक थाना है, वहाँ उसकी हदूद में एक छोटा जंगल आता है। एक एक्सप्रेस हाईवे जो है उस पर एक जंगल आता है और वहाँ पर एक मुलज़म जो कि 20 ख़वातीन के साथ डकैती के बाद जिनसी तौर पर ज़्यादती का शिकार भी कर चुका था, एक ऐसा मुलज़म गिरफ़्तार किया है थाना कुराल पुलिस ने। पुलिस को पहले तो इस पर दाद चले दे देते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया कि मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। 25 साल इसकी उम्र थी। मज़र इसका नाम है। जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर से इसका ताल्लुक़ है। आज़ाद कश्मीर वैसे तो हमारी शारग है और इधर वाला भी कश्मीर, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखने वाला भेड़िया इस्लामाबाद के अंदर रहता था। गौरी टाउन में, फ़ेज़ 3 में, लाहौर में और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ घरों में ये बावर्ची भी रह चुका था। कुछ अर्सा से ये अपने कज़न के साथ गौरी टाउन में रह रहा था और वहाँ पर इसने ये जराइम, जिनकी तफसील आई है, मैं आपको पूरी तफसील बताऊँगा कि किस तरह ये घिनौने काम कर रहा था, वो सामने आए हैं। तो एक दफ़ा हिल के रह गए, हम लोग ख़ुद भी हिल के रह गए, किस तरह एक सिर्फ डकैती करने वाला जो डाकू होता है, उसके बाद वो डाकू औरतों के साथ रेप भी करता है, जिनसी तौर पर ज़्यादती का निशाना भी बनाता है। ये मुलज़म भी इसी तरह अरसा 2 साल से ये काम कर रहा था। एक तरफ आबादी है, आबादी से ख़वातीन शॉर्टकट के थ्रू, क्योंकि सड़क के दरमियान में ही वो जंगल है, अंधेरा होता है वहाँ पर, वहाँ से वो गुज़रती थी और बस स्टॉप पे आती थी और वहाँ से जहाँ वो मुलाजमत करती थी वहाँ जाती थी। 3 दिन तक ये रैकी करता था। जिस खातून को इसने ज़्यादती का निशाना बनाना होता था, जिसके साथ डकैती की वारदात इसने करनी होती थी, 3 वो कहाँ मुलाजमत करती है, कहाँ उसका घर है, फैमिली कैसी है, मुकम्मल जब रैकी कर लेता था उसके बाद उसको ज़्यादती का निशाना बना देता था और उसके बाद रोपोश हो जाता था। यही नहीं नाजरीन, ये एक पुलिस लेडी कांस्टेबल को भी इसी तरह अपनी ज़्यादती का निशाना बना चुका था 2018 में, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला था। जब पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया उस वक्त उसमें एतराफ़ जुर्म में इसने वो इंकशाफात किए हैं कि जिनसे मालूम हुआ है कि नाजरीन ये कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि कई औरतों को ये अपनी जिनसी हवस का निशाना बना चुका था। नाजरीन, ये वहाँ से निकलता था 15 दिन या 1 महीने बाद ये वारदात करता था, इसलिए पुलिस के लिए ये बड़ा मुश्किल केस था, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर वारदात करने वाला बंदा कहीं ना कहीं गिरफ़्तार हो जाता है। लेकिन इसने एक मखसूस इलाका चुना हुआ था, उसी मखसूस इलाके में इसके पास एक खंजर होता था, बेहोशी वाली दुआ होती थी। अगर कोई खातून मज़ाहमत करती थी तो ये खंजर से कारी ज़रबे लगाता था उन मखसूस नाजुक अज़ा पे, और उसके बाद भी अगर वो मज़ाहमत कर रही होती तो ये बेहोशी वाली दुआ जो है उससे ये उसको बेहोश कर देता था और उसके बाद जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता था। पुलिस ने इसको बिलाखिर गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तारी में इसने इंकशाफ किया। पुलिस ने गिरफ़्तार कैसे किया, पहले आपको ये बता देते हैं। नाजरीन, ये अभी रिसेंटली एक खातून थाने में आई जो कि रोती हुई आई। उसने सारा वाक़या वहाँ पर मौजूद जो थाने में पुलिस थी उनके सामने इस तरह बयान किया कि मैं वहाँ चीख रही थी, गाड़ियाँ पास से गुज़र रही थी, लोग पैदल गुज़र रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ कोई ना सुन सका था। उसने मुंह पर हाथ रखा हुआ था और जिनसी तौर पर मुझे उस वक्त अपनी हवस का निशाना बना रहा था। उस खातून की इस दरख्वास्त पर SP रूरल जो अब्दुल वहाब हैं, उन्होंने एक ख़ास टीम तश्कील दी और कहा कि इस मुलज़म को गिरफ़्तार करना है। उससे पहले रिकॉर्ड निकाला गया कि इस इलाके में इस तरह की वारदातों में क्या रिकॉर्ड है। तो पुलिस को 2 मुकदमात मिले जो कि
पुलिस में रिपोर्ट हुए थे रिसेंट पास्ट में, अभी करीब में ही। तो पुलिस ने कहा कि इस इलाके में ये तो मुलज़म बाकायदा तौर पर कर रहा है। तो पुलिस ने वो जो खातून थी उससे पूछा कि किस तरह का उसका हुलिया था, किस तरह का लगता था। तो उसकी शनाख्त जिस तरह खातून ने बताई उसी के मुताबिक एक खाका तैयार किया गया। खाका तैयार करके उस मकामी आबादी में ले जाया गया, उससे वहाँ जाकर पूछा गया तो वहाँ पर एक ऐसा बुज़ुर्ग शहरी नाजरीन मिला जिसकी 3 बेटियां थी और तीनों की तीनों बेटियों को ये अपनी जिनसी हवस का निशाना बना चुका था। और भी मुतासरा लोग मिले, उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही मुलज़म था। तो इस तरह पुलिस को 20 से ज़ायद इस तरह के मुतासरा लोग मिले जिनके साथ ये, लेकिन ये सिर्फ ख़वातीन के साथ करता था। और ख़वातीन भी ऐसी जो कि मुलाजमत पेशा थी, जिन्होंने रोज़ाना जॉब पर जाना होता था और जॉब से वापसी पर या जॉब पे जाते हुए उस वक्त इसका आसान शिकार होते थे और उस वक्त ये शिकार करता था अपना। नाजरीन, इसका डीएनए और फोरेंसिक भी कहीं मैच नहीं हो रहा था और कहते हैं कि 100 दिन चोर के और 1 दिन मालिक का आखिरकार पकड़ा ही जाना होता है। और ये भी पकड़ा गया आखिरकार। और जब ये पकड़ा गया तो इसने इंकशाफ किया कि 20 से ज़ायद ख़वातीन को ये अपनी ज़्यादती का निशाना वाकई बना चुका है। और ये 1 महीने और 15 दिन बाद ये करता था। और ये इसकी और भी संगदिली आप उसका मुज़ाहरा देखें कि ये मोबाइल जो चोरी वो उन ख़वातीन से डकैती में हासिल करता था, ये लोकल मार्केट में जाता था, अपने शनाख्ती कार्ड की असली कॉपी दे के वहाँ बेच देता था। यहाँ पर पुलिस पर सवालिया निशान उठता है कि आया वो इसको ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे कि वो ख़वातीन का मोबाइल अगर चोरी है तो उसके IMEI एड्रेस से कोई तो आखिर जो कंप्लेंट्स हुई थी उन कंप्लेंट्स में भी तो आखिर मोबाइल गए थे, वो भी पुलिस ने ट्रेस करने की कोशिश नहीं की होगी, इसलिए ये मुलज़म अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका होगा। और बहुत सारे वाक़यात नाजरीन जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए। अफसोसनाक ये है कि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, ज़्यादती होगी तो हम उसको छुपा लेते हैं, हम समझते हैं कि हमारी इससे इज्जत चली जाएगी। नाजरीन, इसमें उस खातून का जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है उसने तो ऐसी कोई गलती नहीं ना की कि उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, ब्लेम द विक्टिम, कि हमारा सारा जोर ही उस मुतासर, क्यों तुम गई थी, तुमने उस वक्त ये कपड़े पहने होंगे, तुम्हारे साथ इसलिए ये हो गया। हम सारा का सारा मुद्दा उठाते हैं, सारी की सारी गलती जो है वो उस औरत पर डाल देते हैं जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है। और मुआशरे में भी हम उनको फिर उसी तरह तानाजनी करते हैं। तानाजनी से डरते हुए लोग पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं करते कि इनकी लड़की की तो कल को शादी नहीं होगी। नाजरीन, ये अपना ज़हन बदलना होगा। कम अज़ कम हम अगर इस जराइम को रोकना चाहते हैं तो मुआशरे में हमने इतनी बर्दाश्त तो पैदा करनी होगी कि हम इस तरह की जो ख़वातीन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उन्हें कहें कि कोई मसला नहीं, आप हमारी माँ बहन बेटी हैं, आपके साथ ये हुआ है, ये वाक़या ये आपने ख़ुद तो नहीं करवाया, ये तो एक शैतान का ज़हन था, वो शैतानी ज़हन वो दरिंदा ये कर रहा था, तो उसको ढूंढने में, सज़ा देने में हम आपकी मदद करेंगे, कोई मसला नहीं है। हम सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट करने की अपने अंदर जो है वो अब सलाहियत पैदा करनी चाहिए। और आखिर में 2-4 सवाल भी हैं नाजरीन, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स जो कि मशकूक हो तो आप थाने में जाएं। आपकी पुलिस जो है आप उनको सीक्रेटली भी बता सकते हैं, सीक्रेटली भी कंप्लेन कर सकते हैं कि ये शख्स है, इसकी हरकत जो है वो कुछ मशकूक हमें लगती हैं और आप मेहरबानी बराए मेहरबानी हमारा नाम इस्तेमाल किए बगैर इसको थाने बुलाएं, इसका रिकॉर्ड चेक करें या इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स है या FIRs हैं या नहीं है, और इस पर नज़र रखें ताकि कोई भी कल को बड़ा वाक़या ना हो। तो नाजरीन, बहुत सारे क्राइम इस तरह ही, ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे बंदे के लिए कोई गुंजाइश ही ना हो, उसके रहने के लिए कोई गुंजाइश ना हो। अब पुलिस तो उस वक्त करेगी जब वकूआ हो जाएगा उसके बाद, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई आपके इर्द गिर्द इलाके में, आपके मोहल्ले में कोई इस तरह की गैर कानूनी हरकत कर रहा है तो आप थाने में जाएं, उसको बताएं कि हम खुफिया तौर पर हम इस तरह हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, एक ज़िम्मेदार बाप होने के नाते हम आपको बताना ये चाहते हैं कि ये इस बंदे की हरकत कुछ मशकूक है, ताकि इस तरह के जराइम में कुछ कमी वाक़ई हो सके। उसके बाद जिस भी ख़ानदान से इस तरह का मुलज़म, वो उस बाप की ज़िम्मेदारी है पहले कि अपने बेटे को रोके,
जो भी इस तरह के भाई है या जो भी कोई लगता है तो उसको इस जुर्म से रोका जाए। अगर ना रुके तो खुद जाके उसके खिलाफ थाने में जाए। कल को जलील होने से बेहतर है कि वक्त पर ही उसको रोक लिया जाए ताकि इस तरह के जो जराइम है उनकी रोकथाम हो सके। पुलिस के साथ ताउन से ही ये मामला हल होगा, इस तरह हल नहीं होगा, वरना हमारे मुआशरे में हमारी माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह के घिनौने काम होते रहेंगे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आए रोज़ हम बस इसी तरह रो पीट के वाक़या बयान करके कि बड़ा अफसोस हुआ, ये हुआ, वो हुआ के बाद खामोश हो जाएंगे। जहाँ भी जुल्म हो वहाँ आवाज़ उठाया करें और आवाज़ बना करें। हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये हमारे मुल्क का कोई बैड फेस नहीं जाता इससे। हमारे मुल्क के अंदर इस जराइम का हमने ख़ात्मा करना और ख़ात्मा इसी तरह होगा कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उसको बेनकाब करें ऐसे मुजरम को, ऐसे मुलज़म को जो कि इस तरह के घिनौने कारोबार में मुलव्विस होते हैं। नाज़रीन हमारा साथ दें। अगर इस तरह के कोई भी मुलज़म या कोई इस तरह के वाक़यात आपके इर्द गिर्द भी होते हैं, आप उन वाक़यात को लाजमी रिपोर्ट किया करें, लाजमी पुलिस का साथ दिया करें, लाजमी आवाज़ उठाया करें ताकि पता लगे कि इस मुल्क में ये वाले इसी मुआशरे में इस तरह के रमज़ान के मुबारक महीने में भी इस तरह के वाक़यात अगर रोकने का थमने का नाम नहीं लेते तो नाजरीन अंदाज़ा लगाएं कि पूरा साल क्या होता होगा। ये हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं लेकिन हमारे मुआशरे में शैतान ज़्यादा हैं। इस तरह के शैतानों का ख़ात्मा जो है वो किस तरह मुमकिन होगा। आप भी अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह हम रिपोर्ट ये जो करते हैं इससे क्या इफ़ेक्ट होता है और आप किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। अपनी ये कीमती राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा ताकि मैं अपनी आइंदा वीडियोज़ में इस तरह की जो भी आपकी इस तरह की वो होंगी जो भी फीडबैक होगा उनको मैं लाजमी अपनी वीडियोस में बयान किया करूंगा। लोगों को वो नसीहत भी करने की कोशिश किया करेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।